और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भिलाई से एक अहम खबर आपको बता दें, संपत्ति कर मामले में निगम अब पूरी तरह से सख्त है। 56 बकायेदारों को कुर्की का वारंट जारी किया गया है। 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। टैक्स जमा न करने की सूरत में यह कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी, जिसमें अभी कुर्की का वारंट जारी किया गया है और कुर्की की कार्रवाई हो सकती है 30 जून तक, जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर उसमें टैक्स जमा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में कार्रवाई होगी और 56 बकायादारों को कुर्की का वारंट जारी किया गया है ये, और जो 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है उसमें अब उन सभी बकायादारों को अपने टैक्सेस जमा करने होंगे, अपने जो बकाया कर हैं उन्हें अता करना होगा, अन्यथा कुर्की वारंट की कार्रवाई होगी तो 56 बकायादारों को कुर्की का सामना भी करना पड़ सकता है। दरअसल संपत्ति कर मामले में निगम अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अभी जो ये 56 बकायेदार हैं, लगभग कितना टैक्स इन पर बकाया है और जो समय दिया गया है और उस समय में टैक्स जमा न करने की सूरत में क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, इस बार जो है नगर निगम एक्शन के मूड में नजर आ रहा है और इनको अल्टीमेटम दिया गया है 30 जून तक का। ऐसे 56 बकायादार हैं जिनसे करीब करोड़ों रुपए जो है निगम को लेना है, लेकिन वो वसूली नहीं हो पा रही थी। इनको कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस का कोई जवाब भी नहीं मिल पा रहा था। करीब 5 साल से इन्होंने संपत्ति कर वगैरह जमा नहीं किया गया था। तो ऐसे जो 56 जो है बकायादार, उनको नोटिस दिया गया है, उनको चिन्हांकन किया गया है और यदि 30 जून तक यानी कोई नहीं के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो उसके बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अब निगम एक्शन के मूड में नजर आ रहा है, क्योंकि निगम की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब होती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, ताकि जो टैक्स जो इनके भी बकाया है उनकी वसूली की जा सके। जी बिल्कुल, और चूंकि ये निगम के द्वारा जो एक्शन अब लिया जाना है उससे संभव है, पहले जो एक सूचना, पूर्व सूचना जारी की गई है कुर्की के वारंट के माध्यम से, उम्मीद है कि बकायेदार इस पर जरूर गंभीरता से काम करेंगे और टैक्स समय से पहले जमा हो जाएं, ताकि उन्हें कुर्की की कार्रवाई से वो खुद को बचा सकें। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से खबर, जहां 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। लग्जरी कार से यह 10 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। चेकिंग के दौरान कार छोड़कर तस्कर भाग खड़े हुए। दरअसल कार से 10 लाख रुपए का 50 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। रायगढ़ रोड से अंबिकापुर जा रहे थे सभी तस्कर। कोतवाली थाना क्षेत्र के लुचकी घाट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और जबलपुर में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई से यह हड़कंप मचा हुआ है। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स ने अनिश्चितकाल के लिए स्कूल्स को बंद रखने का फैसला लिया था। अब समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को चर्चा के लिए बुलाया है। 2 घंटे तक चली बैठक में 50 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स शामिल हुए। निजी स्कूल संचालकों ने तर्क दिया कि 2017 में जारी हुए अधिनियम की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। इस पर कलेक्टर ने निजी स्कूल्स के प्रबंधन को जमकर फटकारा। बैठक के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों को आश्वासन दिया गया कि वे जल्द ही फिर से स्कूल का संचालन शुरू करेंगे। और स्कूल संचालकों की बैठक के बाद अभिभावक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की और यहां उन्हें भरोसा दिया गया। वे अपने बच्चों को घर पर भी पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी अब वे सहन नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें काशी से किसानों तक के बड़ी सौगातें मिलने की जानकारी आ रही है सामने। इसमें 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसे बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और इससे किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के द्वार खोल दिए गए हैं। वाराणसी में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और आपको बता दें 76,200 करोड़ रुपए से
सरकार पालघर के वधावन पोर्ट का विस्तार करेगी। 12 लाख रोजगार के मौके इससे पैदा होने की संभावना है। हर राज्य में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा ही। तो ये वो बड़े फैसले हैं जो तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट बैठक में लिया गया है और इससे जुड़े कुछ और बड़े फैसलों की कुछ और डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस हर राज्य में, ये वो बड़े फैसले हैं जो इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। और मोदी कैबिनेट में खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का फैसला लिया गया है। सरकार का यह मानना है कि एमएसपी 1.5 गुना होनी चाहिए और इस बार जो एमएसपी तय की गई है उसमें धान की नई एमएसपी 2300 रुपए होगी। इसमें 170 रुपए का इजाफा किया गया है। 2013-14 में ये 1310 थी और कपास की एमएसपी 501 रुपए की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ी और पहले इसकी जो एमएसपी थी वो 7121 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 7521 रुपए कर दिया गया है। वहीं मूंग के नए एमएसपी की बात करें तो 8682 रुपए, तुअर दाल का 7550, मक्का का 2225, ज्वार का 3371 रुपए और मूंगफली 6783 रुपए होगा। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किए हैं। जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर आरोप है कि उसने आतंकियों की मदद की थी और वो भी महज 6000 रुपए की। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की मदद के आरोप में जिस शख्स को जम्मू पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम हाकम दीन बताया जा रहा है और हाकम दीन ने आतंकियों की मदद की थी जो श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने पहुंचे थे और महज 6000 रुपए के लिए लोगों की बलि चढ़ा देने वाले इस आतंकियों के मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी वाले रूट से बचाकर यहां पर पहुंचे थे और रियासी अटैक मामले में अब एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल देखना होगा बाकी आतंकियों की तलाश कब तक संभव हो पाती है और कब तक वे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, कब तक वे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं जिस वारदात को अंजाम देकर अब वो उसके हकदार भी बन गए हैं। दरअसल हाकम दीन पर आरोप है कि उसने सिर्फ आतंकियों को अपने घर में पनाह ही नहीं दी बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच से हमले वाली जगह तक लेकर गया ताकि आतंकियों को सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचाकर ले जाया जा सके और ये सब कुछ महज 6000 रुपए के लिए उसने कर डाला। और इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 की टीम ने हाकम दीन से कई तीखे सवाल भी किए और आपको बताते चलें कि ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन दो तस्वीरों में काफी कुछ बयां हो रहा है और इस हमले का अगर कहा जाए कि मास्टरमाइंड ये हाकम दीन ही रहा जो कि महज 6000 रुपए के लिए न सिर्फ आतंकवादियों को मदद कर रहा था, अपने घर में रख रहा था, बल्कि उसने उन आतंकवादियों को हमले वाली जगह तक भी पहुंचाया, वो भी
सीसीटीवी कैमरों की निगाह से बचाते हुए और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए 6,000 रुपए भी लिए उसने और आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बन बैठा। हालांकि इसका मकसद क्या मात्र 6,000 रुपए कमाना था या फिर कुछ और भी, इस पर बहुत स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन एक बड़ी बात यह कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद है कि इससे पूछताछ में इसकी निशानदेही पर अन्य आतंकियों तक पुलिस पहुंच सके। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों का साथ देने वाले हकमदीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हकमदीन ने इस हमले को अंजाम दिया। हकमदीन, तुमने चंद पैसों के लिए लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। चंद पैसों के लिए तुमने आतंकवादियों को साथ दिया। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। ग्वालियर में 3 मंजिले मकान में लगी आग, शॉर्ट